क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि हमारे जीवन में समाचारों का कितना महत्व है? हमारे चारों ओर के संसार के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी हम प्राप्त करते हैं, वो हमारे विचारों, सिद्धांतों, योजनाओं और जीवन के कई अन्य पहलुओं को प्रभावित करती हैं। कभी कभी समाचार की घटनाएं इतनी महत्वपूर्ण होती हैं कि वे हमारे सारे दृष्टिकोण को ही बदल देती हैं। जब हम सोचते हैं तो हम पाते हैं कि बाइबल भी समाचारों की कहानियों के एक संग्रह के समान ही है। ये संपूर्ण इतिहास के परमेश्वर के लोगों से संबंधित सब प्रकार के अच्छे और बुरे समाचारों का ब्यौरा देती है। और जब हम इन कहानियों को पढ़ते हैं तो वे हमें कई रूपों में प्रभावित करती और बदलती है। परंतु बिना किसी संदेह के जो सर्वोत्तम समाचार पवित्र शास्त्र हमें देता है, वो सूचनाओं का ऐसा संग्रह है जिन्हें हम सामान्यतः सुसमाचार कहते हैं। वह यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्य के जीवन परिवर्तन कर देने वाले विवरण हैं। जब हम साहित्य को पढ़ते हैं तो हमें कुछ अंदेशा रहता है कि हम किस प्रकार का साहित्य पढ़ रहे हैं, और वही हमारी अगुवाई करता है कि इसे कैसे पढ़ा जाए और हम इससे क्या अपेक्षा रखते हैं। यदि आप ऐतिहासिक उपन्यास पढ़ते हैं तो ये अपेक्षा नहीं करते हैं कि ये एक तथ्यात्मक इतिहास है, इससे आप अपने मार्ग से नहीं भटकते। और यदि लघु कहानियों की पुस्तक पढ़ते हैं तो जानते हैं कि ये निरंतर लंबा चलने वाला उपन्यास नहीं है, आप उसे फिर वैसे नहीं पढ़ते। अतः हमें कुछ जानकारी अवश्य होना चाहिए कि हम कैसा साहित्य पढ़ रहे हैं और वो साहित्य किस प्रकार की परंपराओं को संचालित करता है। हम दो दृष्टिकोणों से सुसमाचारों की साहित्यिक शैली की जांच करेंगे। पहला, हम सुसमाचारों की शैली अर्थात उनके महत्वपूर्ण साहित्यिक विशेषताओं पर ध्यान देंगे, और दूसरा, हम उनके ऐतिहासिक विश्वसनीयता पर चर्चा करेंगे। आइए पहले हम चारों सुसमाचारों की शैली पर ध्यान दें। सामान्य शब्दों में शैली साहित्य की एक श्रेणी या प्रकार है। शैलियों को उनके साहित्यिक रूप और कार्य के आधार पर अलग अलग करके देखा जाता है, जैसे कि उनके विवरण की पद्धति और अलंकृत भाषा का उनका प्रयोग। बाइबल में अनेक भिन्न शैलियां पाई जाती हैं। उदाहरण के तौर पर ऐतिहासिक विवरण भी हैं, जैसे कि पुराने नियम में दाऊद के बारे में कहानियां। अन्य शैली है काव्य, जैसे कि भजन संहिता। पत्रियां अन्य शैली हैं, और ऐसे ही भविष्यवाणी इत्यादि। साहित्य की प्रत्येक शैली की अपनी परंपराएं हैं, अभिव्यक्त करने के अपने तरीके हैं। इसलिए हमारे लिए सुसमाचारों की शैली को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि हम पहले ये समझ लें कि वे कैसे सिखाते हैं, तब ये समझना और सरल हो जाता है कि वे क्या सिखाते हैं। ये समझने के लिए कि सुसमाचार कैसे अपनी बातों को दर्शाते हैं, हम 3 चरणों में उनकी शैली को पहचानेंगे और उनका वर्णन करेंगे। पहला, हम सुसमाचारों को ऐतिहासिक विवरण के रूप में पहचानते हुए कुछ सामान्य कथनों को कहेंगे। दूसरा, हम उनकी तुलना एक विशेष प्रकार के ऐतिहासिक विवरण से करेंगे, जैसे कि यूनानी रोमी जीवन कथा। तीसरा, हम सुसमाचारों की तुलना बाइबलीय ऐतिहासिक विवरण से करेंगे, जैसे कि पुराने नियम के इतिहास। आइए ऐतिहासिक विवरण की सामान्य श्रेणी के साथ आरंभ करें। ऐतिहासिक विवरण ऐसे लोगों की कहानियां हैं जो अतीत में रहे, और उनके उन कार्यों और घटनाओं की कहानियां हैं जो उनके समय में घटित हुईं। आधारभूत स्तर पर सुसमाचार ऐतिहासिक विवरण हैं, क्योंकि वे यीशु के जीवन और उसकी सेवकाई का वर्णन करते हैं। बाइबल के अधिकांश विवरण और सुसमाचार जानबूझकर विवरण के रूप में लिखे गए हैं, क्योंकि हम कहानी के लोग हैं। जब हम किसी महान कहानी में सहभागी होते हैं तो स्वाभाविक रूप से
ना केवल मानसिक रूप में बल्कि हमारी भावनाओं और भौतिक उत्तेजनाओं में भी सहभागी होते हैं। कहानियां हमें दूसरों के अनुभवों के माध्यम से स्थानापन्न रूप में जीने के योग्य बनाती है। यह कहानी की सामर्थ्य का विशाल हिस्सा है। जब सुसमाचार साहित्यिक रूप में या ऐतिहासिक विवरण के रूप में आता है तो यह यीशु के बारे सत्य को सीखने के ही नहीं बल्कि उसका अनुभव करने, परमेश्वर के राज्य या स्वर्ग के राज्य को क्रियान्वित रूप में आता हुआ देखने, यीशु की तरस को देखने, यीशु दीन लोगों से प्यार करता है इसे कथन रूप में ही नहीं बल्कि उसे कहानियां बताते हुए और उन कहानियों को जीवन में लागू करते हुए देखने के योग्य बनाता है, जिसमें दीनों को उठाया और घमंडियों को नीचा किया जाता है। कहानी एवं सुसमाचार के साहित्य की शैली हमें एक शिष्य के समान यीशु के उदाहरण का अनुसरण करने योग्य बनाती है। ऐतिहासिक विवरण के रूप में कहानियों का दिया जाना हमें उनकी असफलताओं और सफलताओं में उन चरित्रों के साथ अपने को पहचानने और हमारी अपनी कहानी अर्थात हमारे जीवन में विश्वास योग्यता से जीने के प्रयास द्वारा यीशु का अनुसरण करने के योग्य बनाता है।